गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं डीएसआर जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो मानव को सर्वाधिक रूप से वंशानुक्रम व वातावरण प्रभावित करता है। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है, अर्थात विकास को एक सतत प्रक्रिया किसने माना है? तो अल्बर्ट बंडूरा एवं स्किनर ने माना है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन स्टैनली हॉल का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो 3 वर्ष की आयु से। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे के द्वारा की गई। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो 100 शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरा अवस्था में। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। तो बाल मनोविज्ञान प्रत्येक बच्चा को विशिष्ट मानता है, ये सर्वोत्तम कथन है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है, तो सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण विकास होता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो अनुकरण एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो क्रिया पर, अर्थात करके सीखने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन क्लीन वर्ग का है। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? बुद्धि की श्रेष्ठता, श्रेष्ठता मतलब श्रेष्ठ, और वो किससे संबंधित होता है? कुलीन से। तो ऐसे याद रखो, क्लीन जो है वो बुद्धि की श्रेष्ठता से संबंधित कथन है, दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? तो वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, यानी थॉर्नडाइक के अधिगम अंतरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो उसे अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? तो यह टीपी मैनन का विचार है। शिक्षा का खेल विषय क्या तात्पर्य है? अर्थात इसका तात्पर्य है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा को देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो अंतर्दृष्टि या सोच के सिद्धांत का जन्मदाता कोहलर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? तो ये आगमन शिक्षण विधि की ओर इंगित करता है। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? तो खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो वो ग्रीक भाषा के साइके और लोगस शब्दों से हुई है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है। स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो स्याही धब्बा जो परीक्षण है उसके प्रतिपादक हरमन रोरशा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये BF स्किनर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जो है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो वो किशोरा अवस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन विधि का विकास है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बालक का विकास परिणाम है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास में भिन्न होते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझ कर सीखना या करके सीखना जो है वो स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तक कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह है? तो इदम में हो पाई जाती है। किस अवस्था में को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है? तो किशोरा अवस्था को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? तो 6 वर्ष है। 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, 85 IQ वाले बालक की श्रेणी में आते हैं, अर्थात यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो मंद बुद्धि में आएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण है और ये कार्ल युंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो वो डिस्ग्राफिया का है। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 180 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। मूल रूप में 120 तत्व थे। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित हैं? तो शाब्दिक अधिगम से। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो NCTE का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो के अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल STD with DSR जी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।